हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको पता है आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स बूस्ट मी फॉर मेकिंग मोर वीडियोस, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सम कमेंट्स। तो आज के टॉपिक में बेटा एक सेल के जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे हम। तो वो क्या है, मैंने बताया था आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो डायग्राम बनाने से क्या होता है कि उसकी पिक्चर जो है आपके माइंड में बन जाती है और आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए याद रहता है। बड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है ना। तो ये हम कंपैरिजन में पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन को। तो क्या है बेटा डेफिनेशन? द आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग, यहां पे ध्यान देना बेटा, द आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ अ सेल इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बारे में क्या डिफाइन करेंगे? द एडिशनल डेड कवरिंग। तो फर्क आ गया बेटा आपको। द एडिशनल डेड कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है बेटा। तो डायग्राम में देख लो बेटा, जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल के अंदर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो दोनों टाइप्स की सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर भी, प्लांट सेल के अंदर भी। लेकिन जो आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और यहां पे देखो बेटा, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पे अवेलेबल है, लेकिन इसके एडिशन में एक कवरिंग और है, लेकिन वो डेड कवरिंग है, वो प्लांट्स के अंदर ही होती है। ठीक है ना। तो इसी एक्स्ट्रा कवरिंग को जो है वो सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर के अंदर पढ़ते चलेंगे। तो कंपैरिजन आ जाए तो भी आप बता सकते हो। तो बेटा देखो, फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है वो ध्यान से देखना बेटा। इट इज अ थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है ना बेटा, थिन होती है, डेलिकेट होती है और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या काम करती है बेटा? इट सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये बेटा, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये इस सेल का सारा कंटेंट है, तो ये इसको सेपरेट करती है, एक बैरियर बनाती है। ठीक है ना, कंटेक्ट में नहीं रखती, इसको सेपरेट कर देती है। तीसरा क्या बेटा? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। यानी कि जो बेटा ये एनवायरनमेंट है, तो कौन से सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे, कौन से बाहर जाएंगे, यानी कि इन और एग्जिट को ये जो है चूज करती है, सेलेक्ट करती है, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, फोस्फोलिपिड्स भी मिल सकता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इसी से कंपेयर करते हुए हम यहां पे 4 पॉइंट्स इसके बना देंगे। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो सेल वॉल क्या होती है? थिक एंड रिजिड। सेल वॉल इज थिक एंड रिजिड कवरिंग। ठीक है ना, ये रिजिडनेस देती है इसको। ठीक है। सेकंड क्या है? इसके कंपैरिजन में अपने लिखेंगे इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये किससे बनी होती है अभी मैं बताता हूं, उसके कारण से ये प्रोटेक्शन भी देती है। थर्ड देखते हैं बेटा, सेलेक्टिव परमिएबल है यहां पे क्या होगा? कंप्लीटली परमिएबल। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली परमिएबल। और लास्ट जो है, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की। तो ये डेड मटेरियल होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? डेड मटेरियल से बना होता है, इसलिए ये इसको प्रोटेक्शन भी देती है कि बाहर से कोई चीज इसके साथ लगेगी तो इसको इंजरी नहीं होने देगी बेटा। ठीक है ना। और कहीं आपको ये सेल्यूलोज के साथ काइटिन भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? काइटिन। तो सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, क्योंकि काइटिन जो है ये स्पेशल टाइप का सेल्यूलोज है जिसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। तो फंगस के अंदर जो आउटर कवरिंग जो होती है सेल वॉल, वो काइटिन की बनी होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। ठीक है, एक शेप देती है। दूसरा, इट बाइंड्स द सेल कंटेंट्स, यानी कि सारे सेल कंटेंट्स को बांध के रखती है। ठीक है ना, इसको बिखरने नहीं देती। और तीसरा जो भी मैंने बताया, इट इज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। इट गिव्स सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि कौन जाएगा कौन आएगा, तो ये भी इसका फंक्शन है, एक बहुत अच्छा फंक्शन है, ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी देती है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर हम यहां फंक्शन की बात करेंगे सेल वॉल के फंक्शन की, तो पहली बात, ये भी जो सेल वॉल है ये भी एक शेप देती है, डेफिनेट शेप देती है। लेकिन मेन फंक्शन जो आपने याद रखना है बेटा, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। क्या है बेटा? ये रिजिडिटी।
रिजिडिटी देती है। दूसरा क्या है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है बेटा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है बेटा, कोई हवा चल रही है, बारिश आ रही है, धूल मिट्टी कुछ भी है प्लांट्स के ऊपर लग रहा है वो इन्वायरमेंट्स के, तो वो उसको इंजरी होने से बचाती है, ये प्रोटेक्शन देती है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है बेटा इसको, ठीक है। और एक इसका फंक्शन और है, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन। अब ये डेसिकेशन क्या होता है बेटा, ये स्पेलिंग है डेसिकेशन, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन, यानी कि अगर सेल में से पानी ज़्यादा निकल रहा है, ड्राई अप हो रही है, तो उसको रोकती है, ये डेसिकेशन को प्रिवेंट करती है, ड्राई अप को रोकती है बेटा, ठीक है। अब एक फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट परफॉर्म्स डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस को भी परफॉर्म करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होता है डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस को समझने से पहले हमें कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल्स को समझना होगा, फिर हमें ये डेफिनेशन जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो बेटा आप लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो मैं उससे आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि हम लोग जो है बनाने जा रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर का सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा, सॉल्यूशन को बनाने के लिए सोल्यूट और सोलवेंट, इन दोनों से मिलके बनता है, तो हमें सोल्यूट की भी जरूरत है और सोलवेंट की भी। अब हम यहाँ पे जो सोलवेंट ले रहे हैं, जो घोल बनाएगा, वो हम वाटर को ले रहे हैं। ये हमने दोनों के अंदर क्या किया, वाटर को ले लिया। ये हमारा वाटर जो है यहाँ पे क्या है, वाटर हमारा सोलवेंट है, ये वाटर हमारा सोलवेंट है, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर बेटा सोल्ट डालोगे, ठीक है ना, सोल्ट डालोगे तो ये सोल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, अगर आप शुगर को डालोगे तो शुगर का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो सोल्ट आपने डाला तो ये एकदम से नीचे यहाँ पे गिर गया, तो आप इसको या तो स्टिर करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, या ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो सोल्ट है बेटा ये क्या है, ये सोल्यूट है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट हो गई, ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो सोल्टी हो जाएगा। ऐसे ही आपने एक शुगर का टुकड़ा यहाँ पे डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट करते हुए पूरे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा पानी जो है वो मीठा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने याद रखना कि मैंने क्या बताया है कि वाटर को सोलवेंट बताया है, और जो ये मटेरियल लिया था ये सोल्यूट हैं, इनके पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है किसका, सोल्ट का या शुगर का, ये जो मूवमेंट है ये किसको बता रहा है, ये डिफ्यूजन को बता रहा है बेटा, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोग एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, आपने यहाँ पे ये वाटर लिया और इस वाटर के अंदर आपने क्या किया कि इंक को, ये आपका वाटर है और आपने यहाँ पे एक इंक को, ये रेड इंक है, रेड इंक को इसके अंदर गिरा दिया। तो बेटा थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हुए पूरे वाटर को जो है वो रेड कर देंगे। इसके मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हुआ है ये किसको बता रहा है, ये डिफ्यूजन को बता रहा है बेटा। अगर सोलवेंट यानी कि वाटर की मूवमेंट होगी, ठीक है ना, तो उस मूवमेंट के कारण, लेकिन वो मूवमेंट जो होगी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होगी, तो इसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस, ठीक है। अभी डेफिनेशन बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो ये रूट है, किसी प्लांट के रूट हेयर्स हैं, ठीक है, ये रूट हेयर्स हैं, मैंने इस तरह से बना दिया। आसपास यहाँ पे क्या है, वाटर है सोइल के अंदर, ठीक है ना, ये सोइल है, सोइल के साथ क्या है, वाटर है, और ये क्या है बेटा, ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है, ये रूट हेयर्स, मतलब ये कोई रूट थी, रूट के साथ रूट हेयर्स हैं। अब देखो बेटा क्या है कि इस सेल के अंदर आपको पता है कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट बॉडीज़ हैं वो सेल से बनी हुई हैं, और सेल के अंदर कुछ कंटेंट है, उसके अंदर मेन वाटर भी होता है। तो अगर हम वाटर का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आउटर इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, अंदर जो है वाटर वो सेल के अंदर कम होगा। तो क्या होगा, वाटर क्या है, यहाँ पे सोलवेंट है, जब वाटर की मूवमेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होएगी थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या डिफ्यूजन है और क्या ओस्मोसिस है। अब देखो बेटा क्या है डिफ्यूजन के अंदर, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, इसका एग्जांपल अलग से लिखा हुआ है, स्प्रेडिंग फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक। तो अगर आप घर में कभी अगरबत्ती जगाएं तो उसकी खुशबू जो है पूरे घर के अंदर फैल जाती है, इवन कि पड़ोसियों को भी पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये जो
फ्रेगनेंस जो होती है वो जो फैलती है, वो जो पार्टिकल्स फैलते हैं, ठीक है ना, तो वो होती है डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑस्मोसिस में क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब जो पार्टिकल्स या जो हमने मटेरियल लिया उसकी मूवमेंट नहीं करवानी है, हमने किसकी मूवमेंट करवानी है, द मूवमेंट ऑफ वाटर या सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। साथ में एक बात और लिखनी है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, देन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मैंने वो आपको बता दिया। इसी के बेस पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं बुक के अंदर दी हुई, एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो आपने करके देख लेनी है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जो ड्राई रेजिन किशमिश होती है ना बेटा, उसको हम भिगोते हैं, रात को पानी में रखते हैं, तो सुबह क्या होते हैं, वो स्वोलन अप, फूल जाती है ना, वो क्या होता है, तो पानी जा रहा है ना, पानी की मूवमेंट होती है अंदर की तरफ, तो वो होता है ऑस्मोसिस। ठीक है ना। और एक एग के ऊपर एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो भी आप करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेक डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेशन का लिख देना। अब सेकंड पॉइंट जो है आप लिख देना, इट मे अकर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या फर्क आ जाएगा, इट अकर्स ओनली लिक्विड मीडियम, क्योंकि हमने सोलवेंट की मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करवाना है तो हमें एक्वस मीडियम या लिक्विड मीडियम चाहिए होगा। यहाँ पे लिखना है आपने डिफ्यूजन के अंदर, नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वाटर की, सॉल्वेंट की, तो वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। तो ये वाला पॉइंट लिख देंगे बेटा। ठीक है, कोई लास्ट वाला पॉइंट जो है एग्जाम्पल दे देना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ बायो के हिसाब से, वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज अकर ड्यू टू डिफ्यूजन। किस तरह से होता है, मान लो मैंने एक यहाँ पे सेल बना दी बेटा, ये मैंने एक सेल बना दी। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेज कौन कौन सी बेटा, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर CO2 गैस है। अब इसके बाहर इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और CO2 गैस है, तो ये हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं। अब आफ्टर रेस्पिरेशन क्या होगा कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगी ऑक्सीजन की सेल के अंदर, और CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे इसका एक्यूमुलेशन जो है बढ़ जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन CO2 की ज्यादा हो जाएगी। अब ये क्या होता है बेटा, ये एक्सक्रीट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब इनका जो है वो स्पॉन्टेनियस जो है वो मूवमेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो बेटा, यहां बाहर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है और यहां पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कैसे होगा, तो CO2 गैस का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। अब ऑक्सीजन का बेटा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका इन होगा, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी। तो ये जो है प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के कारण होता है।